हे गाइस, सो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉगिंग वेबसाइट विद होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर। सो गाइस, क्रिएटिंग अ ब्लॉगिंग वेबसाइट विद होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर इज़ वेरी इजी, क्योंकि इसमें बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, दैट्स इट। बहुत सिंपल है एंड बहुत ईजी है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसको आप मोनेटाइज भी कर सकते हो। मतलब इसमें आप गूगल एडसेंस भी रन कर सकते हो टू मोनेटाइज योर ब्लॉगिंग वेबसाइट। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट दैट आई फाउंड। ईजिली क्रिएट भी कर सकते हो, ईजिली मोनेटाइज भी कर सकते हो, एंड वो सब मैं आपको बताऊंगा कैसे। And guys, just to let you know, if you don't know what Hostinger website builder is, Hostinger website builder वर्डप्रेस से कुछ लेना देना नहीं है। होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर एक वेबसाइट बिल्डिंग टूल है, एंड ये होस्टिंगर का वेबसाइट बिल्डर टूल है। एंड ये आपको होस्टिंगर के किसी भी होस्टिंग प्लान में आपको ये इंक्लूडेड मिलेगा, इसको अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं है। सो सी गाइस, यहाँ पे होस्टिंगर के 4 वेब होस्टिंग प्लान्स है। सिंगल प्रीमियम बिजनेस क्लाउड स्टार्टअप, एंड इफ मैं सी ऑल फीचर्स करूँ तो सी गाइस, यहाँ पे होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर चारों प्लान में इंक्लूडेड है। चारों प्लान में आपको ये इंक्लूडेड मिलेगा होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर। सो अगर आप में से किसी ने ऑलरेडी होस्टिंगर की होस्टिंग परचेस करके रखी है, सो ये इसका एक्सेस आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे एक्सेस करना है होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर। एंड इफ आप में से किसी ने अभी तक होस्टिंग परचेस नहीं किया है, सो होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर यूज़ करने के लिए आपको होस्टिंगर की होस्टिंग की ज़रूरत होगी। सो अगर आप प्लान कर रहे हो टू बाय होस्टिंगर होस्टिंग, सो मैं आपको बता दूँ कि कैसे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इसके ऊपर। सो गाइस, 10% डिस्काउंट के लिए इसका लिंक विद 10% डिस्काउंट कोड दोनों ही मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। तो जैसे ही आप वो लिंक पे क्लिक करोगे, आप इस पेज पे आ जाओगे। सो आप कोई भी प्लान सिलेक्ट कर सकते हो, 10% डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा जो मैंने कोड दिया है वो यूज़ करके। सो फॉर एग्जाम्पल मैं ये प्रीमियम प्लान सिलेक्ट करता हूँ। सो मैं चूज़ प्लान पे क्लिक करूँगा। इसमें फ्री डोमेन, फ्री SSL सर्टिफिकेट, फ्री प्रोफेशनल ईमेल, ये सब भी इंक्लूडेड होता है। एंड सी गाइस, अब यहाँ पे ड्यूरेशन सिलेक्ट करना है 12, 24, 48। सो डिस्काउंट के लिए मिनिमम 12 मंथ सिलेक्ट करना है गाइस, 12, 24 या 48। तो 12 मंथ्स में सिलेक्ट कर लूँगा एंड हैव अ कूपन कोड पे मैं आके यहाँ पे HA10 अप्लाई करूँगा। सी गाइस, कूपन अप्लाइड। सो अब ये 10% डिस्काउंट एडिशनली लग गया। 67% तो है ही ऑलरेडी, प्लस 10% और एडिशनली लग गया, एंड फिर ऐसे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो इसके लिए लिंक विद 10% डिस्काउंट कोड दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। सो गाइस, जैसे ही आप होस्टिंगर से होस्टिंग परचेस कर लोगे, आप आपका फ्री डोमेन क्लेम कर पाओगे इजीली। एंड जैसे ही आप क्लेम कर लोगे आपका फ्री डोमेन, सो सबसे पहले हमें जाना है वेबसाइट्स में, एंड देन ऐड वेबसाइट, एंड यहाँ पे सिलेक्ट करना है होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर। एंड यहाँ पे सी गाइस, ये AI से आप क्रिएट कर सकते हो, बट ये वीडियो उस टॉपिक पे नहीं है। अगर आपको AI के बारे में ट्यूटोरियल चाहिए होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर का, सो आप ये वीडियो देख सकते हो। सो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। यहाँ सी गाइस, नीचे छोटा सा ऑप्शन है यूज़ प्री मेड टेम्पलेट्स, सो मैं उस पर क्लिक करूँगा। सो सी गाइस, यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज है, एंड द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे जितनी भी कैटेगरीज है, आपको किसी भी कैटेगरी के लिए पे नहीं करना है गाइस। आपके पास होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर है, होस्टिंग की वजह से। सो ये जितने भी टेम्पलेट्स है, हर कैटेगरी में बहुत सारे टेम्पलेट्स है गाइस, जितने भी कैटेगरीज है सब आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे ब्लॉग पे क्लिक करूँगा, एंड सी गाइस, ब्लॉगिंग के भी बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं यहाँ पे। एंड ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको टेम्पलेट सिलेक्ट करना ही है। अगर आपको ब्लैंक से स्क्रैच से क्रिएट करनी है, सो आप ब्लैंक टेम्पलेट के ऑप्शन पे जाके यहाँ पे फिर ब्लैंक से भी क्रिएट कर सकते हो। बट ब्लॉग में भी बहुत अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स हैं, एंड ऑब्वियसली उसको भी हम अच्छे से एडिट कर ही सकते हैं एज पर कन्वीनियंस। सो इसके लिए मैं ब्लॉग टेम्पलेट सिलेक्ट करूँगा, एंड इसमें से आपको जो भी अच्छा लगेगा आप पहले प्रीव्यू भी कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल मेरे को ये चेक करना है, सो मैं इस पर प्रीव्यू करूँगा। एंड जो भी अगर आपको चेंज करना है, आप बैक जाके फिर उसको फिर से प्रीव्यू कर सकते हो। सो आई थिंक मैं ये वाला सिलेक्ट कर लूँगा गाइस। सो इसको मैं कर लूँगा सिलेक्ट टेम्पलेट। जैसे मैं सिलेक्ट टेम्पलेट कर लूँगा, ये अप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले गाइस, यहाँ पे ठीक है, यहाँ ऊपर ऑप्शन है कनेक्ट डोमेन। तो यहाँ पे मैं कनेक्ट डोमेन पे क्लिक करूँगा, एंड यहाँ पे मैं मेरा डोमेन ऐड करूँगा। वीडियो पर्पस के लिए मैंने सब डोमेन क्रिएट करके रखा है blog.digitalstrategist.com। आपको यहाँ पे आपका फ्री डोमेन जो आप क्लेम करोगे या आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग डोमेन होगा वो यहाँ पे एंटर करना है, एंड देन क्लिक ऑन इट, एंड देन नेक्स्ट। ठीक है, दैट्स इट। इतना सिंपल है। डोमेन कनेक्ट हो गया, एंड इसमें SSL सर्टिफिकेट भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। एंड देन बैक टू होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर।
दैट्स इट। सो डोमेन कनेक्ट हो चुका है, अभी हम लोग हमारी एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सी गाइस यहाँ पे स्टेटस आ चुका है डोमेन कनेक्टेड। सो गाइस दिस इज द ब्लॉक टेम्पलेट एंड इसको अभी यहाँ से प्रीव्यू भी कर सकते हो। सो ये ब्लॉक टेम्पलेट है एंड अगेन बैक टू एडिटर एंड अभी मैं स्टार्ट करूँगा इसको एडिटिंग। सो सबसे पहले गाइस मैं आपको बताऊंगा कि इसमें बहुत कुछ कवर करना है, बट सबसे पहले विल स्टार्ट विद क्रिएटिंग अ ब्लॉग पोस्ट एंड मैं आपको बताऊंगा कितना ईजिली आप ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर सकते हो इसमें जस्ट बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग, दैट्स इट। सो गाइस होस्टिंग और वेबसाइट बिल्डर में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करने के, आई मीन 2 मेथड्स। सो सबसे पहले मैं बता दूँ कहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। सो आपको यहाँ पे जाना है ये ब्लॉग के ऑप्शन में एंड देन ऐड न्यू पोस्ट। अभी आपके पास गाइस 2 ऑप्शन है, आइदर यू कैन यूज AI, आपके लिए AI एंटायर ब्लॉग पोस्ट लिख देगा, या फिर आप मैनुअली फुल स्क्रैच से क्रिएट कर सकते हो। सो मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ। सो AI से आप क्रिएट करोगे तो आपको टोन का ऑप्शन भी आएगा, कैजुअल, न्यूट्रल, फॉर्मल। सो मैं कैजुअल सेलेक्ट करूँगा एंड लेंथ ऑफ कंटेंट 300 to 500 एंड मैं यहाँ में मेंशन करूँगा फुल अपर बॉडी वर्कआउट रूटीन, ऐसे मैं टॉपिक दूंगा एंड क्रिएट कंटेंट। सी गाइस सो ऑटोमेटिकली 1 मिनट से कम टाइम में ये इसने पूरा ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर दिया है AI होस्टिंग और वेबसाइट बिल्डर के AI फीचर ने। सो आइदर यू कैन क्रिएट ब्लॉग पोस्ट लाइक दिस विद द हेल्प ऑफ AI एंड इसको अगर आपको पब्लिश करना है तो यहाँ स्टेटस का ऑप्शन है, यहाँ पे ये ड्राफ्ट से मैंने अभी ये पब्लिक कर दिया एंड अगेन मुझे इसको भी ड्राफ्ट करना है, सो मैं क्लिक करूंगा एंड अभी ये अनपब्लिश हो चुका है। सो इतने ईजी एक ब्लॉग पोस्ट आप क्रिएट कर सकते हो एंड अभी मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ कि कैसे इसको आप स्क्रैच से क्रिएट कर सकते हो। सो अगेन आई विल गो टू ब्लॉग, ऐड न्यू पोस्ट एंड यहाँ पे मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा स्किप, आई विल राइट इट माई सेल्फ। सो अभी यहाँ पे सीरियस पूरा ब्लैंक कंटेंट है एंड अभी इसमें एक खाली एक इमेज एंड ये माय पोस्ट कंटेंट ये जो लिखा हुआ है ये एडेड है। सो मैं इसको पूरा डिलीट करूंगा एंड मैं फुल स्क्रैच से ही क्रिएट करूंगा इसको। सो सी गाइस अभी यहाँ पे सबसे पहले ये तो है हेडर गाइस, अब होवर करोगे तो आपको दिख जाएगा हेडर एंड ये है फुटर। सो इसको भी अगर आपको चेंज करना है तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप कर सकते हो। सो सबसे पहले लेट्स फोकस ऑन क्रिएटिंग ब्लॉग पोस्ट। सो ये सी गाइस ये यहाँ पे मैंने होवर किया, ये तो है पोस्ट हेडर। सो इसको मैं यहाँ पे करूँगा एडिट ब्लॉग हेडर एंड इसको मैं लाइट डार्क टेक्स्ट कलर कर सकता हूँ। टेक्स्ट का साइज मैं रख दूंगा 48। यहाँ पे सबसे पहले मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ, चेंज पोस्ट टाइटल। सो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा अपर बॉडी वर्कआउट रूटीन एंड मेरे को इसको डिस्क्रिप्शन भी देना है, सो मैं उसके लिए यूज़ करूँगा चैट GPT। इतना ही मैं कॉपी कर लूँगा एंड मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा पेस्ट एंड अगर आपको ऑथर नेम लिखना है, सो फॉर एग्जांपल मैं मेरा नाम ऐड कर देता हूँ एंड या दैट्स इट। एंड अगर आपको स्केड्यूल करना है अब यहाँ से स्केड्यूल भी कर सकते हो गाइस फॉर अ फ्यूचर डेट। अगर मैं स्केड्यूल करूँ सो मैं डेट सपोज मैंने 31 अक्टूबर सिलेक्ट कर लिया, सो अब ये 31 को ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगा। सो एज ऑफ नाउ मैं इसको स्केड्यूल तो नहीं करूँगा एंड देन सेव। सो अभी यहाँ पे कुछ डिटेल्स ऐड करने के बाद अभी मैं यहाँ पे एडिट ब्लॉग हेडर पे क्लिक करूँगा एंड अब मेरे पास ऑप्शन है कि मुझे क्या शो करना है क्या नहीं करना है। सो फॉर एग्जांपल मुझे डिस्क्रिप्शन अगर शो नहीं करना है सो मैं इसको यहाँ पे ये आई वाला जो आइकन है उस पर क्लिक करूँगा, सो डिस्क्रिप्शन गायब हो गया एंड मुझे ऑथर फॉर एग्जांपल शो नहीं करना है, सो मैं ऑथर पे क्लिक करूँगा, ऑथर गॉन एज इन विजिबल नहीं होगा अभी। एंड यहाँ पे सीधे हर ब्लॉग पे रीडिंग टाइम भी आता है और ये ऑटोमेटिकली आता है। होस्टिंग वेबसाइट बिल्डर ऑटोमेटिकली एनालाइज करेगा जैसे जैसे आप ब्लॉग पोस्ट में कंटेंट ऐड करते जाओगे उस अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली टाइम इंक्रीज होगा। सीधे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मिनट रीड। सो अगर आपको वो नहीं शो करना है सो आप रीडिंग टाइम को भी ऐसे आई आइकन पे क्लिक करके उसको डिसेबल कर सकते हो, सो शो नहीं होगा। सो बट आई वुड प्रीफर टू शो इट। सो या दैट्स हाउ आप इसमें पोस्ट हेडर में कुछ चेंजेस कर सकते हो एंड इसमें लेआउट का ऑप्शन भी है लाइक दिस सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट। सो मैं सेंटर रखूँगा एंड अगर आपको गैप्स इंक्रीज करनी है, पैडिंग बेसिकली,
सो आप पैडिंग भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। सो मैं 35 ही रहने दूंगा। एंड बाय द वे आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। मैं इसको 45 कर देता हूँ। एंड बैकग्राउंड आप इसको कर सकते हो कलर, जो कलर चाहिए आप दे सकते हो, और एल्स आप इमेज भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये इमेज ऐड करता हूँ फॉर एग्जाम्पल। सो ये पीछे की इमेज ऐड हो गया। एंड मैं स्टाइल में जाके अभी लाइट करूँगा, सो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट का कलर भी लाइट हो चुका है। बट मैं इसको इमेज नहीं रखूँगा। एंड जो भी आप इमेज रखोगे बैकग्राउंड में, आप उसको ओपेसिटी भी दे सकते हो लाइक दिस, तो वो डार्क हो जाएगा। एंड आप वीडियो भी ऐड कर सकते हो। एंड अगर आपको अपलोड करना है देन सिंपली क्लिक ऑन इमेज, एंड यहाँ से आप अपलोड फाइल में जाके आपके जो सिस्टम, आपकी डिवाइस में जो इमेजेस होंगे आप अपलोड भी कर सकते हो। यहाँ से फ्री इमेजेस पे क्लिक करोगे, सबको फ्री इमेजेस भी मिल जाएंगे। सो या दैट वाज अबाउट पोस्ट हेडर। सो मैं इसको सिर्फ कलर रहने दूंगा, प्लेन वाइट कलर, दैट्स इट। एंड अभी मैं ऐड करना स्टार्ट करूँगा कंटेंट। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सेक्शन ऐड करूँगा। एंड मैं ऐड करूँगा यहाँ पे एक ब्लैंक सेक्शन एंड एडिट सेक्शन, इमेज, ऐड इमेज, फ्री इमेज। सो मैं ये वाला इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड ऐड टू पेज। सो अब ये यहाँ पे इमेज ऐड हो गया। एंड इफ मैं चाहूँ तो ये इस सेक्शन की हाइट भी इंक्रीज कर सकता हूँ। सी यहाँ पे एरो है सेक्शन हाइट। सो मैं ऐसे हाइट इसकी इंक्रीज कर दूंगा, मे बी दिस मच, इतनी मैं इसकी हाइट रख दूंगा। एंड और भी बहुत ऑप्शन है, एडिट सेक्शन, इसकी भी मैं ओपेसिटी दे सकता हूँ, ऐसे डार्क हो जाएगा फिर ये। बट मैं इसकी ओपेसिटी लाइटली डार्क कर दूंगा, मे बी 20 लाइक दिस। एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है सी फिक्स्ड बैकग्राउंड। अगर मैं इसको एनेबल करूँ तो सी ये जो मैंने बैकग्राउंड इमेज ऐड किया है इस सेक्शन में, सी वो मूव नहीं होगा, फिक्स रहेगा। लेट मी मेक द सेक्शन हाइट स्मॉल सो आप इजीली देख पाओगे। सी ये इमेज फिक्स्ड रहेगा लाइक दिस। सो ये भी अच्छा फीचर है गाइस। सो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा, बस इसकी मैं थोड़ी सी हाइट और इंक्रीज कर देता हूँ लाइक दिस। परफेक्ट। अभी मैं एक और सेक्शन ऐड करूंगा। एंड सी गाइस अगर आप ब्लैंक सेक्शन ऐड करोगे, जैसे मैंने अभी ब्लैंक सेक्शन ऐड किया फिर बैकग्राउंड में इमेज दिया, सो ब्लैंक सेक्शन आपको बस सिलेक्ट करना है एंड फिर ये प्लस आइकन है ऐड एलिमेंट। अब यहाँ से जो एलिमेंट आप चाहो ऐड कर सकते हो। यहाँ पे टेक्स्ट, बटन, बैग, बैग इज फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट, वीडियो, गैलरी, इमेज, इंस्टाग्राम फीड, शेप, मैप, बहुत कुछ ऑप्शन है गाइस। अब सपोज आपको बस यहाँ पे से ड्रैग करना है, दैट्स इट। एंड फिर आप जहाँ चाहो वहाँ इसको ड्रैग कर सकते हो। एंड उस एलिमेंट को एडिट करने के लिए, जैसे वीडियो को एडिट करने के लिए एडिट वीडियो पे करूँगा मैं क्लिक, एंड देन फिर यहाँ पे मैं उसकी सेटिंग्स कर सकता हूँ। सो दैट वाज जस्ट टू लेट यू नो कि कैसे आप सेक्शन ऐड कर सकते हो एंड उसमें फिर एलिमेंट कैसे ऐड कर सकते हो ये प्लस आइकन पे से। लेकिन मैं यहाँ पे भी टेम्पलेट का सेक्शन का टेम्पलेट ऐड करूँगा, ब्लैंक सेक्शन नहीं। सो मैं ऐड सेक्शन पे जाऊँगा एंड यहाँ पे बहुत सारे सेक्शन के टेम्पलेट्स भी है। सो अभी मुझे इमेजेस चाहिए, सो मैं ये वाला टेम्पलेट सिलेक्ट करूँगा, इमेजेस, एंड मैं ये वाला सेक्शन सिलेक्ट करूँगा, दिस वन। सो अभी ये एक सेक्शन ऐड हो गया जहाँ पे 3 इमेजेस है। सो आपको ब्लैंक सेक्शन का भी ऑप्शन है, फिर उसमें ब्लैंक सेक्शन में आप प्लस आइकन पे से आपके अकॉर्डिंग एलिमेंट ऐड कर सकते हो, ड्रैग करके एडजस्ट कर सकते हो। या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, ऐड सेक्शन में जाके सेक्शन के टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो प्री मेड सेक्शन टेम्पलेट से। सो मैंने ये इमेजेस वाला ऐड किया है अभी सेक्शन टेम्पलेट, एंड यहाँ पे मैं एक एक करके इमेजेस ऐड करता रहूँगा। सो मैं सबसे पहले फर्स्ट इमेज में जाता हूँ एंड देन फ्री इमेजेस, like this,
एंड मैं जाऊंगा अभी सेकेंड इमेज में। ओके, मे बी दिस इमेज। सो अभी ये मैंने तीनों इमेजेस ऐड कर दिए एंड अब मैं इसमें सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत अच्छे से एडिटिंग कर सकता हूँ। एंड अगेन बहुत सिंपल है, जस्ट क्लिक ऑन इमेज, एडिट इमेज, एंड देन अभी मैं स्टाइल में जाऊँगा एंड इसको मैं रेडियस दे सकता हूँ 200। ठीक है, ये इमेजेस के बॉर्डर कैसे सर्कुलर हो चुके हैं। एंड अगेन मैं इमेज में भी ओपेसिटी दे सकता हूँ, ऐसे डार्क हो जाएगा ये। एंड इफ अगर आपको बहुत एडवांस्ड शेप देना है किसी भी इमेज को, सो वो भी बहुत सिंपल है, गो टू शेप एंड कितना सिंपल है गाइस, सी गाइस ऑटोमेटिकली फिर वो शेप आ जाएगा। अब मैं ये शेप सिलेक्ट करूँ, सी गाइस लाइक दिस, कोई भी शेप में सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो आई थिंक ये अच्छा लग रहा है। और एल्स मैं सिर्फ उसकी रेडियस एडजस्ट कर लेता हूँ, मे बी दिस मच, 140। और else let's keep it circle maybe, no, okay, so मैं इसको शेप में नन रख देता हूँ एंड देन स्टाइल में इसको मैं मैं इसको रख दूंगा 175, परफेक्ट। एंड इसको ओवरले भी दूंगा क्योंकि मैं उसके ऊपर टेक्स्ट ऐड करने वाला हूँ, सो मैं ओवरले दूंगा 40 लाइक दिस। एंड एक्शन क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, सो अगर आप चाहो तो ओपन फुल स्क्रीन प्रीव्यू कर सकते हो, सो इमेज फुल स्क्रीन हो जाएगा, या फिर एक लिंक पे आप सेंड कर सकते हो। सो मैं इमेज पे तो मैं नहीं चाहता कि कुछ क्लिक करके एक्शन हो, सो मैं नथिंग कर दूंगा। एंड देन शेप का ऑप्शन तो मैंने आपको बताया था। एंड देन एनिमेशन, अब एनिमेशन इफेक्ट भी दे सकते हो, स्लाइड, स्केल। सो मैं स्लाइड रहने दूंगा गाइस। एंड फिर सेम सेटिंग्स में बाकी दोनों इमेजेस पे ऐड कर दूंगा। सो इट वाज 175 एंड 40% ओपेसिटी, परफेक्ट। सो सेम सेटिंग्स। आई थिंक मैं इसको 65 रहने दूंगा, 65 ज़्यादा अच्छा दिख रहा है क्योंकि उसके ऊपर टेक्स्ट आएगा। परफेक्ट। नो, आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा डार्क हो चुका है, 50। सिंपल है गाइस, बस उस इमेज पे क्लिक करो एंड उसकी सेटिंग्स ओपन कर सकते हो फिर। परफेक्ट। सो सी गाइस, अभी ये मैंने इमेजेस तो तीनों ऐड कर दिए। एंड जिस भी सेक्शन में अभी इसमें मैंने सी गाइस ये ऐड सेक्शन में जाके यहाँ पे इमेजेस ऑप्शन सिलेक्ट किया था एंड इमेजेस का सेक्शन का टेम्पलेट मैंने ऐड किया, ये 3 इमेजेस वाला, दिस वन। लेकिन अभी मुझे और भी इसमें कुछ ऐड करना है। सो बहुत सिंपल है, जैसे मैंने ब्लैंक सेक्शन के टाइम ब्लैंक सेक्शन, ये वाला जो ब्लैंक सेक्शन है, इसका जो बैकग्राउंड है ये स्क्रॉल हो रहा है, वो ये ब्लैंक सेक्शन है, इसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया था। कुछ भी ऐड करना है सो ये प्लस आइकन पे क्लिक करना है। सो अभी मेरे को ये सेक्शन में ऐड करना है, सो मैं क्लिक करूंगा इस पहले सेक्शन पे, सो दैट वो सेक्शन सिलेक्ट हो जाएगा। फिर ऐड एलिमेंट पे जाऊंगा एंड देन टेक्स्ट। ठीक है, ये टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। अब मैं यहाँ पे इसको, ठीक है, जहाँ चाहो वहाँ मैं इसको ऐसे ड्रैग कर सकता हूँ कहीं पे भी।
बहुत सिंपल है गाइस, आपको जो भी आपकी इमेजिनेशन है बस आप वो एलिमेंट ऐड करो, जहाँ चाहे वहाँ आप ड्रैग कर सकते हो। इनफैक्ट ये जो मैंने इमेजेस ऐड किए मैं इसको भी मूव कर सकता हूँ, सी गाइस, लाइक दिस। सो मैं इसको अभी यहाँ पे लेके आऊँगा सेंटर में, एंड सबसे पहले मैं इसको कर दूंगा वाइट, लाइक दिस, एंड एडिट टेक्स्ट, एंड मैं इसको करूँगा सेंटर अलाइन, एंड मैं यहाँ पे लिखूंगा आर्म्स 60। एंड अगर गाइस अगर आपने कैनवा यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा कि आप जब किसी भी एलिमेंट को मूव करते हो, सो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपके गाइडेंस के लिए ऐसे रोज आ जाते हैं, ऐसे बॉर्डर्स आ जाते हैं, सो आपको पता चलता है कि स्केलिंग जैसे आ जाता है। सो आपको जैसे यहाँ पे सी मैं इसको मूव कर रहा हूँ, आपको सी यहाँ पे ये लाइंस दिख रही है, सो ये मुझे हेल्प कर रहा है समझने में कि ओके ये सेंटर में है प्रॉपर। सी दोनों लाइन आ चुकी है, वर्टिकल भी एंड हॉरिजॉन्टल भी, ऐसी डॉट डॉट में लाइन आ चुकी है, मतलब ये प्रॉपर सेंटर में। सो होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर आपको इसमें भी हेल्प करता है। एंड लेट मी सी व्हाट मोर आई कैन डू। एंड अगेन आप इसको भी एनिमेशन दे सकते हो, मैं इसको दूंगा स्लाइड लाइक दिस, एंड मैं इसको करूंगा डुप्लीकेट, एंड मैं यहाँ पे लिखूंगा बैक, अगेन डुप्लीकेट, दिस टाइम चेस्ट, बिकॉज ये अपर बॉडी वर्कआउट के ऊपर ये ब्लॉग है, राइट? सो these three are enough, I guess. Edit, slide, edit, slide. एंड गाइज बाय द वे, आप सेव करने के पहले आप ये प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करके आप प्रीव्यू भी देख सकते हो, सो दैट आपका कुछ सेव भी नहीं होगा एंड आप प्रीव्यू भी लाइव देख पाओगे। So far it's looking good. एक बार मैं फिर से प्रीव्यू करके देखता हूँ। परफेक्ट, एकदम ज़्यादा एनिमेशन भी नहीं देना है वरना वो अच्छा नहीं दिखता है, बहुत ही नॉइजी लगता है वो। एंड इफ अगेन जैसे मैंने बोला था, मैं किसी भी चीज़ को मूव कर सकता हूँ, स्मॉल कर सकता हूँ। सपोज ये इमेज को जैसे मैंने आपको बताया मैं इजीली मूव कर सकता हूँ, सो वैसे ही मैं इसकी साइज़ भी स्मॉल या इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मुझे ये थोड़ा स्मॉल चाहिए, सो मैं इसको सिंपली ऐसे ऊपर कर दूंगा यहाँ तक, लाइक दिस। सेम फॉर द रिमेनिंग वंस, दिस मच। परफेक्ट, सो फार आई एम गुड। अब मैं हर एक टॉपिक के ऊपर एक सेक्शंस क्रिएट करूंगा, आर्म वर्कआउट, बैक वर्कआउट, चेस्ट वर्कआउट। सो गाइज अगर मैं चाहता तो इजीली ऐसे क्विकली ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर देता था, बट आई वांट टू शो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी ऑप्शन, सो दैट आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके एंड होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर के सब फीचर्स यूज़ करके एक क्रिएटिव ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर पाओगे अगर आपको सब ऑप्शन पता रहेंगे। तो इसलिए मैं हर एक ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा हूँ। एंड सी गाइस आप सेक्शन को भी इजीली किसी भी सेक्शन की हाइट इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो जैसे मैंने बताया था। सो सी गाइस ये जो वाइट वाला सेक्शन है जिसमें ये 3 इमेजेस है, ये नीचे की गैप बहुत ज़्यादा है, सो मैं इसको सिंपली ऐसे ऊपर ड्रैग कर दूंगा लाइक दिस मच, और थोड़ा सा ऊपर, लाइक दिस। अब मैं एक और सेक्शन ऐड करूंगा गाइस, ऐड सेक्शन एंड ऐड ब्लैंक सेक्शन। अब मैं सबसे पहले आर्म्स के बारे में लिखूंगा, सो ऐड एलिमेंट, इमेज, एडिट, आर्म्स,
सो सीखिए ये इमेज मैंने ऐड किया एंड मैं इसको थोड़ा सा और ऐसे इंक्रीज करूँगा इसकी साइज लाइक दिस एंड मैं इसको सेंटर में लेके आ जाऊँगा. लाइक दिस. एंड अभी मैं इसके ऊपर पैराग्राफ ऐड करूँगा इसमें. सो ऐड एलिमेंट एंड टेक्स्ट. इसकी मैं साइज करूँगा मे बी 40. That 46. एंड अब मैं एक पैराग्राफ ऐड करने वाला हूँ. Again add text. Like this. एंड मैं इसमें थोड़ा सा और कंटेंट ऐड कर देता हूँ यहाँ से. okay. मे बी दिस मच फॉर एग्जाम्पल. एंड मैं इसको थोड़ा सा अलाइन कर दूंगा. सीगेज अगर आपको लाइटली दिख रहा होगा सो सीगेज एक सेंटर में एक लाइन आ चुकी है. अब वो जो वर्कआउट वर्ड है उसके ओ पे देखो एक ऐसी लाइन आई है. सो वो ऐसे मेरे को गाइड कर रहा है कि ओके ये प्रॉपर अभी सेंटर में है. लाइक दिस. एंड अब किसी भी एलिमेंट को एनिमेशन इफेक्ट दे सकते हो. टेक्स्ट को भी एडिट टेक्स्ट. सीधे यहाँ एनिमेशन का ऑप्शन है. एंड जैसे मैंने बताया आप इमेज को भी एडिट इमेज में जाके यहाँ एनिमेशन दे सकते हो. इसको मैं थोड़ा सा इसके बॉर्डर्स में थोड़ा रेडियस में थोड़ा सा सर्कुलर कर दूंगा 50. लाइक दिस. एंड गाइज आप इमेज को भी जैसे चाहो वैसे इसकी साइजिंग हाइट विद साइज सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐसे ही इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो. सो ये मैंने अभी आर्म्स वर्कआउट के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे कंटेंट ऐड कर दिया. सो सिमिलरली मैं अभी रिमेनिंग बैक एंड चेस्ट के बारे में बताऊंगा. एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे आप सेक्शंस को लिंक कर सकते हो. सो दैट सपोज फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट पे आएगा, ये ब्लॉग पोस्ट ओपन करेगा एंड सपोज किसी ने बैक पे क्लिक किया सो डायरेक्टली वो बैक के कंटेंट पे आ जाएगा. सो उसको बोलते हैं सेक्शन लिंकिंग. सो वो भी मैं बताऊंगा कैसे करना है. सो सी ऐसे मैंने ये आर्म्स वर्कआउट के बारे में थोड़ा सा कंटेंट क्रिएट कर दिया. अभी बैक एंड चेस्ट का मैं क्विकली क्रिएट करूंगा. एंड बाय द वे आपको इतना हर एक चीज़ के लिए ऐसे बार बार सेम रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है. सो मैं दिखाता हूँ क्या मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो मैं सबसे पहले गैप क्रिएट स्मॉल कर देता हूँ. परफेक्ट. सो गाइस अभी मैं सेम सेक्शन क्रिएट करने वाला हूँ लेकिन बैक के लिए. सो मेरे को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. सिंपली मैं सेक्शन पे क्लिक करूँगा जिसके अंदर ये इमेज एंड हेडिंग एंड पैराग्राफ है. एंड फिर मैं ये डुप्लीकेट कर दूंगा. सीरियस ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट हो गया. एंड अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा अबाउट बैक. ठीक है.
सो ये मैंने बैक का इमेज ऐड कर दिया. Assume that this paragraph is about back. So ये बैक का भी हो गया गाइस. एंड इनफैक्ट मैं इसको थोड़ा क्रिएटिव भी कर दूंगा. मैं क्या करूँगा, ये इमेज को यहाँ पे लेके आ जाऊँगा एंड हेडिंग को एंड पैराग्राफ को इस साइड पे लाइक दिस. तो ये अभी अच्छा दिख रहा है ऐसे. परफेक्ट. सो ये बैक का भी हो गया. एंड लास्ट अबाउट चेस्ट, अगेन सिंपली डुप्लीकेट. परफेक्ट. सो ये चेस्ट का भी हो गया एंड मैं इसमें इमेज ऐड कर दूंगा. मे बी दिस वन. परफेक्ट. ओसम. अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये सेक्शंस को मैं लिंक कैसे कर सकता हूँ. सो गाइस इसको एंकर लिंकिंग भी बोलते हैं. एंड सबसे पहले मुझे हर एक सेक्शन को नेम देना होगा. सो यहाँ पे 3 सेक्शंस, राइट, आर्म वर्कआउट, बैक वर्कआउट एंड चेस्ट वर्कआउट. सो अब ये आर्म वर्कआउट वाला जो सेक्शन है उस पर मैं सिलेक्ट करूँगा, देन एडिट सेक्शन एंड देन यहाँ एंकर में जाऊँगा मैं एंड इसको मैं नेम दूंगा आर्म सेक्शन. ये मेरे रेफरेंस के लिए आप कुछ भी नेम देख सकते हो. एंड देन नेक्स्ट सेक्शन बैक. चेस्ट. अभी मैं क्या करूंगा गाइस, ये जो आर्म वाला जो टेक्स्ट है उस पर मैं करूंगा एडिट टेक्स्ट, लिंक टू. अभी यहाँ मुझे ऑप्शन है किस चीज़ पे लिंक करना है. पेज, किसी वेबसाइट पे, किसी सेक्शन पे, ईमेल, फ़ोन नंबर, फाइल डाउनलोड, बहुत सारे ऑप्शन है. अगर आप फाइल डाउनलोड सेलेक्ट करोगे सो फिर यूज़र जैसे उस पर क्लिक करेगा, जो फाइल आप अटैच करोगे ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी. फ़ोन नंबर पे आप अगर सिलेक्ट करोगे तो आपको फ़ोन नंबर ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा. जैसे यूज़र उस पर क्लिक करेगा डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएगा कॉलिंग के लिए. सो सिमिलरली बहुत ऑप्शन है. सो मैं सेक्शन सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट सेक्शन एंड यहाँ पे मैंने 3 जो सेक्शन क्रिएट किए थे जस्ट वो मुझे ऑप्शन आ रहे हैं. सो मैं आर्म सेक्शन सिलेक्ट करूँगा एंड मेरे पास ऑप्शन है ओपन इन न्यू टैब एटसेट्रा. सो मैं वहाँ कुछ नहीं करूँगा, सिंपली सेव, दैट्स इट. नाउ सेम फॉर बैक. आई थिंक ये हुआ नहीं. परफेक्ट. एडिट, लिंक, सेक्शन, चेस्ट, सेव. एंड बाय द वे आप इजीली यहाँ पे टेक्स्ट के बहुत सारे ऑप्शन है, यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट. मैंने इसमें टच नहीं किया बट या ऑब्वियसली जस्ट सिलेक्ट द टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट, फिर आपको टेक्स्ट का कलर का ऑप्शन आ जाएगा एंड टेक्स्ट के हेडिंग स्टाइल, फॉन्ट, बहुत सारे फॉन्ट्स है गाइस यहाँ पे. एंड बोल्ड, इटैलिक, सपोज मैं इसको कर देता हूँ इटैलिक लाइक दिस. सो या बहुत सारे ऑप्शन है गाइस. लेट्स प्रीव्यू इट. ठीक है, जब मैं चेस्ट पे क्लिक करूंगा डायरेक्टली चेस्ट वर्कआउट के सेक्शन पे आ गया मैं. अब मैं इसको थोड़ा सा एनिमेशन इफेक्ट देता हूँ, फिर मैं इसको पोस्ट कर दूंगा एंड पोस्ट के पब्लिश कर दूंगा एंड उसके रिलेटेड सेटिंग्स बताऊंगा कैसे
इसमें आपको कैटेगरी ऐड करनी है एटसेट्रा। Let's preview once again. परफेक्ट। सो इसी कैसे इतना सिंपल है ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करने के लिए। सिंपली जो भी आपकी इमेजिनेशन है बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, दैट्स इट। एंड या गाइस इतना ही नहीं है, और बहुत सारे एलिमेंट्स है। इसी कैसे आप एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हो, बहुत सारे एलिमेंट्स है। एंड अगर आप सेक्शन ऐड करते हो तो उसके भी ब्लैंक भी है या टेम्पलेट्स भी है। सो इसी कैसे ये वाला सेक्शन है, इसमें मैंने टेम्पलेट यूज़ किया था, राइट। इमेजेस वाले सेक्शन, ऐड सेक्शन में जाके इमेजेस मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किया था एंड इमेजेस का टेम्पलेट यूज़ किया था। इफ मैं चाहूँ सो ब्लैंक सेक्शन ऐड कर सकता हूँ, फिर मैं उसमें मेरे अकॉर्डिंग जो एलिमेंट चाहे मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे ये जो तीनों सेक्शन है, चेस्ट वर्कआउट, बैक वर्कआउट एंड आर्म्स वर्कआउट, ये ब्लैंक सेक्शन मैंने ऐड किया, फिर इसमें इमेज एंड हेडिंग एंड पैराग्राफ ऐड किया, राइट। सो ऐसे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी भी है। एंड सेक्शन टेम्पलेट्स में भी बहुत सारे टेम्पलेट्स है, जैसे कि स्लाइड शो भी है, स्लाइड शो भी आप ऐड कर सकते हो। इंस्टाग्राम फीड ऐड कर सकते हो आपकी, एंड उसके लिए भी टेम्पलेट है कि आपको इंस्टाग्राम फीड को शो कैसे करना है। बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट्स है एंड बहुत सारे सेक्शंस के भी टेम्पलेट्स है। सो आप यूज़ कर सकते हो हर एक टेम्पलेट, एंड जो भी टेम्पलेट आप यूज़ करोगे बहुत ईजी है उसको यूज़ करना। सिंपली उस पर क्लिक करना होता है एंड आपको एडिटिंग ऑप्शंस आ जाएंगे। सो सी गाइस ऐसे ये पोस्ट तो क्रिएट हो गया। एंड इफ़ मैं चाहूँ सो मैं किसी सेक्शन को कलर भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं सेक्शन एडिट सेक्शन में जाऊँगा एंड देन सेक्शन कलर लाइक दिस। एंड एज ए सेट बिफोर गाइस, सिर्फ ज़रूरी नहीं है आपको कलर ही देना है। जैसे मैंने पहले बताया था गाइस आपको, आप चाहो तो बैकग्राउंड में इमेज भी ऐड कर सकते हो, वीडियो भी ऐड कर सकते हो, सी गाइस लाइक दिस। वीडियो भी ऐड कर सकते हो एंड वीडियो की भी ओपेसिटी भी दे सकते हो, सी गाइस। वीडियो को भी आप ओपेसिटी दे सकते हो एंड वीडियो का भी बैकग्राउंड आप फिक्स कर सकते हो। जैसे मैंने ये वाले इमेज का बैकग्राउंड इमेज जो है ये फिक्स करके रखा है मैंने, इसलिए ऐसे ही स्क्रॉल हो रहा है। सो वैसे आप वीडियोस को भी कर सकते हो, बट मैं इसको कलर रहने दूंगा। लेट्स प्रीव्यू इट वंस अगेन। ये हेडर बीच में आ रहा है, मैं इसको पहले स्टिकी, इसका जो स्टिकीनेस है वो ऑफ कर देता हूँ। सो गाइस दिस इज द ब्लॉग पोस्ट दैट वी क्रिएटेड जस्ट नाउ। इसको आप इग्नोर कर दो तो फुटर है, इसको मैं रिमूव कर दूंगा बाद में। बट या दिस इज द ब्लॉग पोस्ट दैट वी क्रिएटेड एंड आई होप यू गाइस रियलाइज्ड कि कितना सिंपल था ये। एंड ये तो मैंने बेसिक क्रिएट किया, इसलिए मैंने आपको रिमेनिंग ऑप्शंस भी बता दी कि कितने सारे इसमें आप एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो और कितना इजीली आप इसमें एडिटिंग करके पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, ब्लॉग पोस्ट। एंड अभी मैं पोस्ट के रिलेटेड सेटिंग्स बता देता हूँ आपको, पोस्ट सेटिंग्स। सो सी गाइस ये सब तो मैंने स्टार्ट में ही कर दिया था। एंड देन फीचर्ड इमेज, इसका फीचर्ड इमेज क्या होगा पोस्ट का,
सो मैं ये इमेज सिलेक्ट करूँगा एंड ऐड टू पेज एंड देन सेव। सो ये पोस्ट, इस पोस्ट का फीचर्ड इमेज बन चुका है एंड वो शो केस होगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ बाद में। एंड अभी कैटेगरीज, सिलेक्ट कैटेगरीज। सो सी गाइस, ये कैटेगरीज जो टेम्पलेट में ऑलरेडी क्रिएटेड थे वो वाली कैटेगरीज है। सो उसमें तो मैं ऐड नहीं करूँगा, मैं आपको, अगर आपको करना है सो सिंपली सिलेक्ट द कैटेगरी एंड देन उसमें वो ऐड हो जाएगा। बट मैं एक न्यू कैटेगरी क्रिएट करूँगा, यहाँ पे न्यू ऑप्शन है, ऐड न्यू कैटेगरी। सो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखूँगा हेल्थ और एल्स वर्कआउट एंड देन सिलेक्ट। सो ये कैटेगरी अभी क्रिएट हो चुकी है एंड मैं इसको भी करूँगा। सो ये कैटेगरी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुकी है, न्यू कैटेगरी, एंड ये सिलेक्ट हो चुका है एंड देन सेव। एंड अगर आपको और भी कैटेगरीज में ये पोस्ट ऐड करना है देन आप और कैटेगरीज में भी ऐड कर सकते हो। सो उसी के अभी ये 2 कैटेगरीज सिलेक्ट हो चुकी है। सो मुझे सिर्फ वर्कआउट में रखना है, सो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा एंड सेव। एंड अभी मैं इसको करूँगा यहाँ पे स्टेटस पब्लिक, ये ड्राफ्ट में था, मैंने स्टेट पब्लिक कर दिया एंड देन गो लाइव। ये गो लाइव आपको हमेशा करने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ फर्स्ट टाइम करने की ज़रूरत थी क्योंकि अभी तक मैंने वेबसाइट को लाइव नहीं किया था। सो अभी ये लाइव हो चुका है। अगर आप चाहो तो आप व्यू भी कर सकते हो इसको लाइक दिस। सो ये भी लाइव है एंड ये गो लाइव आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा, वो जस्ट मैंने फर्स्ट टाइम अभी इसको वेबसाइट को लाइव किया। इसके बाद आपको हमेशा अपडेट वेबसाइट का ही ऑप्शन आएगा। सो कुछ भी चेंजेस करोगे आपको अपडेट वेबसाइट करना है लाइक दिस। सो आपको ऐसे लिख के आएगा वेबसाइट चेंजेस आर पब्लिश्ड। सो सी गाइस, अभी यहाँ पे ब्लॉग के ऑप्शन में जाऊंगा मैं एंड यहाँ पे अगर आपको पोस्ट को अनपब्लिश करना है, सो ये 3 डॉट का ऑप्शन है, आप यहाँ से अनपब्लिश भी कर सकते हो। एंड और भी कुछ सेटिंग्स है वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। सबसे पहले गाइस मैं क्या करूँगा, ये जितने भी पोस्ट्स है ये सब मैं डिलीट करूँगा अपार्ट फ्रॉम द पोस्ट जो मैंने क्रिएट किया, क्योंकि बाकी सब तो सिर्फ डमी पोस्ट है। सो मैं उन सब पोस्ट को डिलीट करूँगा एंड मेरे खुद के पोस्ट ऐड कर दूंगा क्विकली। सो मैं इस पार्ट को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। सेम प्रोसेस मैं यूज़ करूँगा एंड इनफैक्ट मैं सेम प्रोसेस नहीं, मैं इनफैक्ट क्या करूँगा, सिंपली मैं डुप्लीकेट करूँगा एंड बस कंटेंट चेंज करता रहूँगा, दैट्स इट। सो मैं इसको डुप्लीकेट करके क्विकली थोड़े और ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर दूंगा। सो सी गाइस, टोटल मैंने ऑलमोस्ट 17 पोस्ट क्रिएट कर दिए। मैं एक लास्ट और क्रिएट करने जा रहा था, सो मैंने सोचा पहले आपको एक बता देता हूँ कुछ टिप्स। सो सी गाइस, एज आई सेड बिफोर कि आपको हर एक ब्लॉग पोस्ट इतनी मेहनत करके वो स्टार्ट से स्क्रैच से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप ऐसे इसको डुप्लीकेट कर लो एंड देन फिर 3 डॉट्स पे क्लिक करो, पोस्ट सेटिंग्स। फिर यहाँ से आप बेसिकली स्वैप करो डिटेल्स, बस चेंज करो। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूँगा बैलेंस्ड डाइट एंड फिर मैं यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन ऐड कर दूंगा, फीचर्ड इमेज, ऑब्वियसली यू कैन अपलोड एज वेल यहाँ से। सो ये मैंने पोस्ट के डिटेल्स चेंज कर दिए। अभी कंटेंट के लिए अगेन सिंपली सिलेक्ट इट एंड फिर यहाँ से मैं इसको रिप्लेस करूँगा। सो फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने पोस्ट क्रिएट किया था ये वाला, सो अब मैं इसको ऐसे यहाँ से अगर डुप्लीकेट करता हूँ एंड मैं इसको बैलेंस डाइट जो मैंने क्रिएट किया इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ज़रा। ओके, सो ये हो गया अपर बॉडी वर्कआउट रूटीन एंड ये भी ये डुप्लीकेट किया मैंने। सो इसको मैं करूँगा पोस्ट सेटिंग्स, बैलेंस्ड डाइट। वो जो पहले पोस्ट था वो टेम्पलेट का डिफॉल्ट क्रिएटेड था, इसलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया। फीचर्ड इमेज, लाइक दिस। सो सीखिए, ये दोनों पोस्ट तो सेम है लेकिन दोनों के टाइटल डिस्क्रिप्शन सब अलग है। सो अभी यहाँ पे मैं सेम फॉर्मेट रखूँगा लेकिन यहाँ बैलेंस डाइट में कंटेंट रहेगा अबाउट बैलेंस डाइट। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एडिट सेक्शन में यहाँ पे इमेज चेंज कर दूंगा, यहाँ पे इसका मे बी लाइक दिस, ऐसे।
सो सिमिलरली मैं सब कंटेंट यहाँ चेंज करूँगा, कुछ फॉर्मेट नहीं चेंज करूँगा, सिर्फ एलिमेंट्स पे क्लिक करूँगा एंड डिटेल्स चेंज करूँगा, दैट्स इट। सो ऐसे आप इजीली, अनलेस एंड अनटिल आपको पूरा कंटेंट का स्टाइल चेंज नहीं करना है, तब तक आप ऐसे बस डुप्लीकेट कर दो एंड कंटेंट रिप्लेस करते रहो, दैट्स इट। अगर आपको पूरा फॉर्मेट ही डिफरेंट चाहिए सो फिर आप ऐड न्यू पोस्ट करके पूरा डिफरेंट स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। या सो दैट इज हाउ यू कैन इजीली क्रिएट मल्टीपल पोस्ट, सिंपली डुप्लीकेट करो एंड कंटेंट रिप्लेस करते रहो। सो गाइस जैसे ही आपके पोस्ट क्रिएट हो जाएंगे सो मैं आपको बताता हूँ कुछ पोस्ट के सेटिंग्स। सो जैसे मैंने बताया था, यहाँ से आप पोस्ट टाइटल, पोस्ट डिस्क्रिप्शन, पोस्ट का यूआरएल, मतलब आपका वेबसाइट स्लैश पोस्ट यूआरएल कैसा रहेगा वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो हर एक पोस्ट के लिए। स्केड्यूल करना है आप स्केड्यूल भी कर सकते हो, या फिर आपको स्पेसिफिक डेट रखनी है उस पोस्ट की। सपोज ये मैं 22 कर दूँ, सो इसका मतलब ये 22 को मैंने पोस्ट क्रिएट किया, ऐसा मीनिंग हो जाएगा। स्केड्यूल करना है आप स्केड्यूल कर सकते हो, ऑटोमेटिकली अपडेट पब्लिश हो जाएगा उस डेट पे। फीचर्ड इमेज आप यहाँ से सिलेक्ट ऐड कर सकते हो एंड कैटेगरीज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो अगर कोई एग्जिस्टिंग है तो, या फिर आप यहाँ से ऐड न्यू भी कर सकते हो। सो इंडिविजुअल पोस्ट सेटिंग्स में इतना ही है। एंड सी गाइस, अगर मैं ब्लॉग में जाऊँ एंड यहाँ से अगर मैं ये 3 डॉट्स पे क्लिक करूँ एंड एडिट पोस्ट पे करूँ, सो इसका मतलब अब मैं सी गाइस ये पोस्ट सेटिंग से मुझे पोस्ट के बेसिक डिटेल्स एडिट करने मिलते हैं, जैसे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फीचर्ड इमेज, कैटेगरी एडिट करना है पोस्ट की, दैट्स इट। लेकिन पोस्ट का कंटेंट अगर एडिट करना है देन गो टू ब्लॉग एंड ये 3 डॉट्स पे क्लिक करो, जो भी ब्लॉग पोस्ट का कंटेंट एडिट करना है एंड देन एडिट पोस्ट। सो वो पोस्ट खुल जाएगा एंड फिर अभी आप यहाँ पे पोस्ट का कंटेंट चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। एंड देन नेक्स्ट वी हैव पोस्ट यूआरएल। अगर आपको यूआरएल्स का चेंज करना है सो अगेन वही सेटिंग्स है सब। एंड देन वी हैव डुप्लीकेट, वो तो मैंने करके बताया था। एंड पोस्ट सेटिंग से आप यहाँ पे ही आ जाओगे वापस। एंड देन अनपब्लिश, अगर आपको अनपब्लिश करना है कोई पोस्ट को सो आप यहाँ से अनपब्लिश कर सकते हो। एंड क्यूआर कोड, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मुझे इस पोस्ट का क्यूआर कोड मिल रहा है। सो ऐसे में ये क्यूआर कोड अगर मैं इसको स्कैन करूँगा ऑटोमेटिकली इस पोस्ट पे मैं आ जाऊँगा। सो ऐसे क्यूआर कोड का ऑप्शन भी है एंड फिर इसको आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। सो फिर ये क्यूआर कोड डाउनलोड हो जाएगा एंड फिर इसके बाद डिलीट का ऑप्शन है टू डिलीट इट। एंड अगर आपकी कोई पोस्ट जो आप यहाँ से क्रिएट करोगे लेकिन पब्लिक नहीं करोगे सो आपको यहाँ पे ड्राफ्ट में मिल जाएंगे वो, एंड कोई स्केड्यूल पोस्ट होंगे आपके सो यहाँ पे दिख जाएंगे एंड पब्लिश्ड यहाँ पे। एंड ऑल में आपको हर पोस्ट दिखेगा, चाहे वो ड्राफ्ट हो, स्केड्यूल्ड हो, हर पोस्ट दिख जाएगा। एंड दिस ऑप्शन इज टू ऐड न्यू पोस्ट। एंड यहाँ पे सीधे एक सेटिंग एक और ऑप्शन है, ये बेसिकली कैटेगरी के लिए मेन। अगर यहाँ से कोई कैटेगरी डिलीट करनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये सब कैटेगरी को डिलीट करना है, सो मैं सिंपली यहाँ से एडिट कर सकता हूँ नेम उसका और इसमें इसको डिलीट कर सकता हूँ लाइक दिस। सो ऐसे में इसको डिलीट कर सकता हूँ और इल्स में ऐड न्यू कैटेगरी कर सकता हूँ यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल लेग वर्कआउट। सो ये न्यू कैटेगरी ऐड हो गई। सो अब यही कैटेगरी अगर मैं पोस्ट सेटिंग्स में जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे ये शो हो जाएगी, लेग्स वर्कआउट ऐसे। सो ब्लॉग पोस्ट तो सब रेडी हो चुके हैं। नाउ लेट्स डू सम नेविगेशन। सो उसी गाइस ये हेडर है एंड मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। सो एडिट हेडर का ऑप्शन है एंड एडिट स्टाइल्स, एडिट नेविगेशन। सो लेट्स वॉक थ्रू सम ऑफ इट। सो एडिट हेडर पे जाऊँगा मैं, अगर मैं इसको इजीली यहाँ से स्टिकी कर सकता हूँ लाइक दिस। सो ये स्टिकी हो जाएगा विद इन जस्ट अ क्लिक। एंड यहाँ पे सीधे ऊपर आपको यहाँ दिखा है अबाउट, कॉन्टैक्ट, सबमिट, स्टोरी, टॉपिक्स। सो मैं इसको ऐसे यहाँ पे स्पेस भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ। टॉप एंड बॉटम स्पेसिंग का भी ऑप्शन है लाइक दिस। एंड इसमें गाइस आपको ऑप्शन है, एंड गाइस इसमें आपको ये भी ऑप्शन है कि आपको कैसे शो करना है बेसिकली डिजाइन ऑफ हेडर। सो लाइक दिस। सो सी गाइस मेनू चला गया लेफ्ट में, अभी मेनू आ गया है, नेविगेशन आ गया सेंटर में, अभी नेविगेशन चला गया लेफ्ट में एंड लोगो सेंटर में आ गया। एंड ये भी अच्छा लग रहा है, लोगो के नीचे नेविगेशन लाइक दिस। सो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। सो आई विल कीप इट लाइक दिस। एंड सोशल मीडिया आइकन्स भी आप शो कर सकते हो हेडर में लाइक दिस, एंड बटन भी लाइक दिस। बहुत सारे ऑप्शन है गाइस।
लोगो अगर आपको चेंज करना है या उसकी विद स्मॉल या इंक्रीज करनी है तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर चेंज करना है देन यहाँ से आप अपलोड भी कर सकते हो फ्री। अगर आपको इमेजेस अपलोड करने इमेजेस या फिर आपका लोगो क्रिएटेड है सो अपलोड फाइल में जाके अपलोड कर सकते हो। एंड सीरियस अभी ये स्टाइल में भी बहुत सारे ऑप्शन है, हर एक के लिए ऑप्शन है। जैसे हेडर के लिए कि हेडर में जो टेक्स्ट है उसका फॉन्ट कैसा रहेगा, उसका कलर कैसा रहेगा, वाइट येलो, मैं पहले जैसा था वैसे ही रहने दूंगा। फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हो। एंड होवर करने पे ये अभी ऑरेंज हो रहा है, सो होवर करने पे इसका कलर क्या होगा वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। एंड हेडर एक बार आप सेट कर दोगे फिर बटन का ऑप्शन भी है कि बटन का टेक्स्ट क्या रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा सब्सक्राइब लाइक दिस। एंड मैं इसको कहाँ लिंक करना है वो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, किसी सेक्शन पे, किसी ईमेल पे। फॉर एग्जाम्पल इफ मैं सेक्शन सिलेक्ट करूँ एंड ये सेक्शन, ये जो फुटर सेक्शन है इसमें एडिट में जाके एंकर, इसको मैं नेम दे दूंगा। एंड अभी मैं इस बटन पे सब्सक्राइब सेक्शन सिलेक्ट कर लूंगा लाइक दिस। एंड अगेन इसको भी ऑप्शन में होवर कलर दे सकता हूँ। होवर करने पे मैं चाहूंगा कि इसका कलर हो जाएगा ऑरेंज लाइक दिस। लेट्स प्रीव्यू। ठीक है, जैसे मैं सब्सक्राइब पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली इस यहाँ पे आ जाऊंगा। सो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग ऑप्शंस है। एंड अगेन सोशल मीडिया का भी ऑप्शंस है। मैं इसको अगर ड्रैग करूँ इसकी पोजीशन भी सेट कर सकता हूँ। एंड मुझे सेटिंग्स आइकन पे क्लिक करना है, एडिट, एंड फिर मैं यहाँ पे मेरे प्रोफाइल की लिंक ऐड कर सकता हूँ। एंड अगेन मैं इसका आइकन साइज भी इंक्रीज कर सकता हूँ एंड डिक्रीज कर सकता हूँ। आइकन कलर भी कि होवर करने पे कैसे कलर होगा एंड नॉर्मली कैसे होगा। बहुत सारे एडिटिंग ऑप्शन है गाइस। I think this is looking much better. So yeah, this was about header. अभी मैं navigation थोड़ा हम लोग चेक करेंगे इसका navigation. एंड navigation जैसे हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे फिर उसके बाद मैं आपको वेबसाइट का कंटेंट का थोड़ा सा एडिटिंग करके बताऊंगा। बेसिकली ये तो मैंने टेम्पलेट से लेके आया था एंड टेम्पलेट बहुत अच्छा था। सो टेम्पलेट के अकॉर्डिंग मैं कुछ पार्ट वैसे ही रखूंगा एंड कुछ पार्ट मेरे अकॉर्डिंग मैं चेंजेस कर दूंगा। सो गाइस सी अभी यहाँ पे नेविगेशन में यहाँ पे कैटेगरीज एडेड है। सो सबसे पहले उसके लिए मुझे कैटेगरीज ऐड करनी पड़ेगी, न्यू। सो लेग वर्कआउट है, मैं इसको एडिट करके फर्स्ट वाले को कर दूंगा मैं आर्म्स वर्कआउट, legs workout, arm workout, and then abs core workout, diet routine, weight training। सो ये 5 कैटेगरी मैंने क्रिएट कर दी है। एंड अभी मैं हर एक पोस्ट को ऑटोमेटिकली कैटेगराइज करना स्टार्ट कर दूंगा जैसे मैंने बताया था। फॉर एग्जांपल ये पोस्ट सेटिंग्स एंड इस पोस्ट को मैं दूंगा दिस इज अबाउट अपर बॉडी। सो ये जाएगा आर्म वर्कआउट में एंड कोर वर्कआउट में। एंड देन डाइट रूटीन। सो ऐसे आप इजीली पोस्ट कैटेगराइज कर सकते हो सिंपली पोस्ट सेटिंग्स में जाके। सो मैं इसको क्विकली कैटेगराइज कर देता हूँ, इसको इस पार्ट को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि टोटल 18 पोस्ट्स है। तो गाइस मैंने हर एक पोस्ट को कैटेगराइज तो कर दिया है। अभी मैं यहाँ पे ये जो ऐसे लेट मी प्रीव्यू इट। सीधे टॉपिक्स के अंदर ये जो ऐसे है ड्रॉप डाउन, फिर उसके अंदर उसके रिलेटेड जो पोस्ट थे जो मैंने डिलीट कर दिए सो वो हम लोग भी कर सकते हैं अभी। सो उसके लिए मैं पेजेस क्रिएट करना स्टार्ट करूँगा एंड उसमें कैटेगरी के अकॉर्डिंग पोस्ट ऐड करना स्टार्ट करूँगा। डोंट वरी, आई विल शो यू राइट नाउ। सो सबसे पहले मैं गाइस जाऊँगा पेजेस एंड नेविगेशन में। एंड यहाँ जितने भी जो पेजेस मुझे नीड नहीं है वो मैं डिलीट कर देता हूँ पहले। लाइक दिस। एंड ये ड्रॉप डाउन को भी मैं कर दूंगा डिलीट। परफेक्ट।
एंड अभी मैं एक ऐड करूँगा पेज। सो सी गाइस, अभी यहाँ पे अगेन यहाँ पे भी ऑप्शन है, 1 सेकेंड, लेट मी डिलीट इट। मैं फिर से दिखाता हूँ, ऐड अ पेज। एंड यहाँ पे भी अगेन सी गाइस ऑप्शन है, इफ मैं ब्लॉग सिलेक्ट करूँ सो ब्लॉग पेज का टेम्पलेट आ जाएगा, अबाउट पेज सिलेक्ट करूँ अबाउट पेज का टेम्पलेट आ जाएगा, कॉन्टैक्ट पेज सिलेक्ट करूँ कॉन्टैक्ट पेज का टेम्पलेट। सो उसमें फॉर्म भी है, मैप भी है, सब ऑलरेडी कंटेंट एडेड है। लेकिन अगर आपको ब्लैंक स्क्रैच से करना है देन न्यू एम्प्टी पेज आप ऐड कर सकते हो, एंड फिर उस एम्प्टी पेज में आप अपने अकॉर्डिंग कंटेंट ऐड कर सकते हो। मैं आपको दोनों एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं पहले एम्प्टी पेज ऐड करता हूँ, फिर उसका मैं नेम दे देता हूँ एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग। सो मैंने जो कैटेगरी क्रिएट की थी जैसे आर्म वर्कआउट, कोर वर्कआउट, सो मैं इसको पहले कोर वर्कआउट कर देता हूँ, सेव, एंड मैं ये पेज पे क्लिक कर दूंगा। सो अभी मैं कोर वर्कआउट वाले पेज पे हूँ, ऐड सेक्शन, ब्लॉग, एंड फिर यहाँ से ब्लॉग के टेम्पलेट्स पिक कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ लाइक दिस, एंड मैं इसको सेटिंग भी कर सकता हूँ, एडिट ब्लॉग लिस्ट लाइक दिस। सो अभी मैं यहाँ शो कर सकता हूँ कि मुझे एक पेज पे कितने पोस्ट शो करने हैं। सो अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूँ तो सी इस 4 पेजेस और 4 पोस्ट, एंड डायरेक्ट फिर पेजिनेशन आ गया, नेक्स्ट पेज। एंड कितने कॉलम शो करने हैं, अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूँ एंड पोस्ट को कर दूँ मैं 9, तो सी ऐसे कॉलम एंड रो आप एडजस्ट कर सकते हो कितने पोस्ट आपको शो करने हैं लाइक दिस, एंड कॉलम्स की गैप एंड पैडिंग मार्जिन। एंड इसमें भी स्टाइल का ऑप्शन है, पोस्ट के टेक्स्ट की साइज एंड पोस्ट में क्या क्या शो करना है क्या नहीं करना है। जैसे मुझे ऑथर शो नहीं करना है सो मैं ऑथर को ऑफ कर दूंगा। एंड दिस इज द फीचर्ड इमेज गाइस, जो मैं फीचर्ड इमेज यहाँ से पोस्ट सेटिंग्स यहाँ से जो फीचर्ड इमेज में ऐड कर रहा था, सो ऐसे यहाँ पे वो शो होता है। एंड लेट्स सी व्हाट ऑप्शंस वी हैव। एंड या आप इसमें भी बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो, कलर, इमेज या वीडियो। एंड कौन से पोस्ट शो करना है, सो यहाँ पे मैं शो करना चाहता हूँ ये पेज पे। सो ये जो कोर वर्कआउट का पेज है राइट, सो मैं यहाँ पे कोर वर्कआउट का ही शो करना चाहता हूँ। सो मैं इसको करूँगा ओनली शो सम पोस्ट्स, सिलेक्ट कैटेगरी कोर वर्कआउट। सो अभी यहाँ पे इस पेज पे सिर्फ कोर वर्कआउट के ही पोस्ट है और कोई नहीं पोस्ट मिलेगा आप यहाँ पे। एंड ऑब्वियसली मैं मल्टीपल भी ऐड कर सकता हूँ, इसमें आर्म वर्कआउट भी सिलेक्ट करूँ सो कोर एंड आर्म दोनों के पोस्ट यहाँ पे आ जाएंगे, बट मुझे सिर्फ कोर का शो करना है क्योंकि ये कोर वर्कआउट का पेज है लाइक दिस, एंड अपडेट। सो ये कोर वर्कआउट के पेज पे मैंने कोर वर्कआउट के पोस्ट ऐड कर दिए। अभी मैं एक और पेज क्रिएट करूंगा, ब्लॉग पेज और इस न्यू एम्प्टी पेज फॉर आर्म वर्कआउट। लेट मी डिलीट दिस। सेक्शन ब्लॉग, अभी मैं थोड़ा डिफरेंट स्टाइल दूंगा, दिस वन। अगेन सब सेम ऑप्शन है, पोस्ट्स, सिलेक्ट कैटेगरी, आर्म्स वर्कआउट। अपडेट। सो ऐसे ही मैं रिमेनिंग और 3 कैटेगरीज का मैं क्विकली पेज क्रिएट करूंगा एंड उस पेज पे उस डेडिकेटेड पेज के कैटेगरी के पोस्ट ऐड करूंगा। जैसे आर्म्स वर्कआउट में आर्म कैटेगरी के पोस्ट, कोर वर्कआउट में कोर कैटेगरी के पोस्ट। सो सिमिलरली अभी मैं डाइट के पेज में डाइट कैटेगरी के पोस्ट ऐड करूंगा। सो वो मैं क्विकली कर देता हूँ अभी।
सो सी गाइस, मैंने हर कैटेगरी के पेज क्रिएट कर दिया एंड उस पेज पे उस पेज के रिलेटेड पोस्ट्स ऐड कर दिए. एंड बाय द वे अब ऐसे पोस्ट्स के ऊपर भी, जैसे मैंने बताया था, ड्रैग एंड ड्रॉप का ही गेम है सब. किसी ऐसे हेडिंग भी ऐड कर सकते हो. सो मैंने यहाँ पे ऐड एलिमेंट में से यहाँ पे हेडिंग ऐड कर दी थी. सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज अबाउट वेट ट्रेनिंग, राइट. सो मैं यहाँ लिखूंगा वेट ट्रेनिंग ब्लॉग पोस्ट्स, समथिंग लाइक दिस. लाइक दिस. सो ऐसे आप हीरो कवर सेक्शन भी ऐड कर सकते हो इजीली. एंड अगर किसी सेक्शन को आपको मूव करना है, जैसे मुझे फॉर एग्जांपल ये ब्लॉग पोस्ट ऊपर शो करना है, ऐसा कोई करता तो है नहीं बट जस्ट टू लेट यू नो, और इस पार्ट को मुझे, ये हीरो सेक्शन है, इसको मुझे डाउन करना है. सो मैं सिंपली मूव डाउन कर दूंगा. सो इस ब्लॉग पोस्ट ऊपर आ गया एंड वो नीचे चला गया. इसको मैं कर दूंगा फिर से मूव अप लाइक दिस. बहुत सिंपल है गाइस. एंड देन अपडेट. व्यू साइट. सो लेट्स गो टू वेट ट्रेनिंग. ठीक है, सो ये हो गया वेट ट्रेनिंग का पेज एंड ये ब्लॉग पोस्ट है. अब ये नेविगेशन को मैं इसको थोड़ा अच्छे से इसको मैं सेट करता हूँ पहले. सो गाइस नेविगेशन के लिए, सो गाइस अभी ये इसके लिए मैं फिर से जाऊँगा पेजेस एंड नेविगेशन में. एंड बाय द वे गाइस, अगर आपको किसी पेज को बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज बनाना है, सो सपोज फॉर एग्जांपल मुझे कॉन्टैक्ट पेज को होम पेज बनाना है, सो दैट जैसे ही कोई इस मेरे डोमेन पे जाएगा, मेरे वेबसाइट पे, सो डायरेक्टली वो पेज सबसे पहले आना चाहिए. सो ये ऑप्शन है गाइस, किसी भी पेज के सेटिंग्स आइकन पे क्लिक करो एंड देन मेक होम पेज करोगे, सो वो पेज होम पेज बन जाएगा. सो फॉर एग्जांपल मैं अबाउट पेज को होम पेज कर देता हूँ लाइक दिस. अपडेट. सो सी गाइस, जैसे अब मैं इस मेरे डोमेन पे जाऊंगा, मैं अबाउट पेज पे आ गया ऐसे. सो मैं फिर से इसको होम पेज को होम पेज रहने दूंगा. अपडेट. एंड अब मैं यहाँ नेविगेशन को अच्छे से इसको मैं यहाँ पे डिजाइन दे देता हूँ. सो उसके लिए गाइस यहाँ पे मैं ऐड अ न्यू ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, एक ड्रॉप डाउन ऐड कर दूंगा एंड इसको मैं सबसे टॉप पे मूव कर दूंगा लाइक दिस. एंड इस ड्रॉप डाउन के अंदर मैं ये सब कैटेगरीज के पेजेस ऐड करूंगा. सिंपली मैं इसको ऐसे ड्रैग करूंगा राइट में. लाइक दिस. एंड मैंने गलती से अबाउट पेज ऐड कर दिया. मैं जितने भी वर्कआउट के रिलेटेड कैटेगरी के पेजेस हैं वो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन में ऐड करूंगा. एंड किसी पेज को अगर आपको रीनेम करना है, देन गो टू सेटिंग्स. ये डाइट वाला पेज है, मैंने इसको रीनेम ही नहीं किया था. सेव लाइक दिस एंड अपडेट. एंड इस ड्रॉप डाउन को नेम भी देना है मुझे, पेजेस एंड नेविगेशन सेटिंग्स रीनेम.
टॉपिक्स, मैं ड्रॉप डाउन को ऐसे नेम दे दूंगा टॉपिक्स. लेट्स प्रीव्यू. सी गाइस, मैं ये आ गया अभी होम पेज पे. एंड यहाँ पे सी गाइस कोर, अगर मैं कोर पे जाऊँ सो कोर के रिलेटेड पोस्ट्स है. अगर मैं आर्म्स में जाऊँ सो आर्म्स के रिलेटेड है. एंड यहाँ पे कैटेगरीज भी होती है. सी गाइस, यहाँ पे कैटेगरी है, पोस्ट का टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, एंड 2 minutes रीडिंग ड्यूरेशन भी यहाँ पे लिख के आया है. एंड एज आई सेड बिफोर, एज आई शोड यू गाइस बिफोर, कि आप चाहो तो इसको ऑफ भी कर सकते हो. सो ये टाइमर नहीं दिखेगा. एंड सो या ऐसे आप ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हो. एंड अगर मुझे फॉर एग्जांपल ये अबाउट पेज टॉपिक्स के बाजू में शो करना है, सो मैं इसको ऐसे ड्रैग करूंगा. सो ये अभी ये आ गया. सो ऐसे आप जहाँ चाहो उसकी पोजिशनिंग भी कर सकते हो. एंड लेट्स, सो अभी गाइज मैं थोड़ा सा होम ऑप्शन जो है, होम पेज है, उसको थोड़ा सा एडिटिंग करते हैं. सो मैं होम पेज पे क्लिक करूंगा एंड दिस इज द होम पेज, राइट. सो मैं इसको थोड़ा सा मेरे हिसाब से एडिटिंग कर दूंगा. द नंबर 1 सोर्स फॉर गुड न्यूज. सो ये मेरे अकॉर्डिंग मैंने ऐसे इसको लिख दिया है. एंड यहाँ पे ये बटन्स है जो कि इस पेजेस से लिंक्ड है, ये टॉपिक्स से. सो मैं ये बटन्स को एडिट कर दूंगा. सिलेक्ट पेज, डाइट रूटीन. तो सिमिलरली मैं क्विकली दूसरे पेजेस भी एडिट कर देता हूँ, बटन्स आई मीन टू से. एंड गाइज आप ऑब्वियसली ये बटन्स की स्टाइलिंग भी कर सकते हो. स्टाइल, ये जो अभी होवर करने पे ऑरेंज हो रहा है एंड विदाउट होवर वाइट है. सो सपोज मैं इसको नॉर्मली ऑरेंज कर दूंगा लाइक दिस. सो सी गाइज ये वाला बटन नॉर्मली अभी ऑरेंज हो गया. एंड अगेन इसका मैं फॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट फॉन्ट, टेक्स्ट साइज, सब कुछ चेंज कर सकते हैं गाइज इसका आप. ये बटन तो एक्स्ट्रा है, सो मैं इसको रिमूव कर दूंगा यहाँ से. लेट्स प्रीव्यू दिस. परफेक्ट.
एंड अभी यहाँ पे ये एक्चुअली ब्लॉग पोस्ट था, ब्लॉग पोस्ट का सेक्शन था, लेकिन मैंने सब टेम्पलेट के ब्लॉग पोस्ट डिलीट कर दिए थे। सो मैं टॉप स्टोरीज ये जो हेडिंग है यहाँ पे लिखूँगा लेटेस्ट पोस्ट्स या फिर फीचर्ड पोस्ट्स। एंड मैं एक और कैटेगरी क्रिएट कर देता हूँ क्विकली। एंड मैं कुछ रैंडमली कोई भी पोस्ट्स मेरे अकॉर्डिंग जस्ट फॉर द ट्यूटोरियल पर्पस मैं फीचर्ड पोस्ट की कैटेगरी में ऐड कर दूंगा। 1 2 ओके। सो टोटल मैंने 4 पोस्ट ऐड कर दिए। अभी मैं जाऊंगा एडिट ब्लॉग लिस्ट पोस्ट्स, सिलेक्ट कैटेगरी एंड मैं यहाँ पे फीचर्ड सिलेक्ट करूंगा। लेआउट 4, कॉलम्स 1, सॉरी 4 लाइक दिस, और एल्स 2 आई थिंक। ओके, ये ज़्यादा बेटर दिख रहा है ऐसे। सो दिस वॉज फीचर्ड पोस्ट। सो ऐसे आप होम पेज पे किसी भी कैटेगरी के पोस्ट शो कर सकते हो। एंड बीच में कहीं पे भी अगर आपको कोई सेक्शन ऐड करना है, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे एक सेक्शन ऐड करना है बिटवीन लेटेस्ट स्टोरीज एंड फीचर्ड पोस्ट। सो मैं यहाँ पे बीच में ऐड सेक्शन पे क्लिक करूँगा एंड कोई भी सेक्शन ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मे बी सपोज मुझे अगर कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करने हैं, सब्सक्राइब फॉर्म ऐड करना है, सो मैं सब्सक्राइब पे क्लिक करूँगा एंड बीच में ऐसे एक फॉर्म ऐड कर दूंगा एंड मैं यहाँ पे ऐड करूँगा सब्सक्राइब फॉर वीकली न्यूज़ लेटर्स। एंड यहाँ पे मैं फॉर्म में एडिट फॉर्म करूँगा एंड जिस फॉर्म पे मैं नोटिफिकेशन चाहता हूँ, जिस ईमेल पे, वो ईमेल यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा। एंड अगेन मैं और क्या क्या मैं डिटेल्स चाहता हूँ, जैसे कि पैराग्राफ, सो एक पैराग्राफ भी ऐड हो गया। सो ऐसे मैं फॉर्म को भी एडिट कर सकता हूँ ईजिली। सो ऐसे मैं जो चाहूँ वो सेक्शन ऐड कर सकता हूँ बीच में कहीं पे भी। एंड मैं एक और चीज़ आपको गाइस शो करना चाहता हूँ अभी। सो सपोज आई विल गो टू दिस पोस्ट, रैंडमली मैंने एक पोस्ट सिलेक्ट कर लिया, ऐड सेक्शन, ब्लॉग पोस्ट, हेड, ऐड ब्लैंक सेक्शन, ऐड एलिमेंट। यहाँ पे मैं इसको मेंशन करूंगा रिलेटेड पोस्ट्स। एंड मैं एक शेप भी ऐड करूंगा, चेंज शेप, एंड फिर यहाँ पे रिलेटेड पोस्ट। मतलब मैं ऐसे दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ कि जब भी कोई ब्लॉग पोस्ट पे आएगा, सो पोस्ट पढ़ने के बाद मुझे नीचे भी, मैं ये नहीं चाहता कि यूज़र पोस्ट पढ़ के फिर वो उसको फिर से होम पेज पे जाना पड़े या फिर नेविगेशन में जाना पड़े। सो उससे अच्छा मैंने क्या किया, पोस्ट पेज पे भी मैंने ब्लॉग पोस्ट ऐड कर दिए, जैसे कि रिलेटेड पोस्ट। सो यहाँ से भी यूज़र जैसे ये पोस्ट पढ़ लेगा, कोई भी पोस्ट,
सो फिर वो नेक्स्ट और रिलेटेड पोस्ट देख सकता है यूज़र, इसलिए सो ऐसे भी आप पोस्ट पेज पे भी और पोस्ट ऐड कर सकते हो, इंडिविजुअल पोस्ट पेज पे भी। एंड मैं आपको कुछ अभी इंटरेस्टिंग फीचर्स बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स है गाइस। अगर मैं यहाँ पे मोर सेटिंग्स में जाऊँ तो सी गाइस यहाँ पे जनरल सेटिंग्स है। ये तो पहले मैं कॉमन चीज़ कवर कर रहा हूँ, उसके बाद में वो इंटरेस्टिंग फीचर बताऊँगा। आपकी वेबसाइट का फेविकॉन ऐड कर सकते हो। फेविकॉन अगर आपको पता नहीं, सो सी गाइस यहाँ पे ऊपर ये एज दिख रहा है आपको हर वेबसाइट, और यहाँ पे ये बॉक्स जैसा है। सो हर वेबसाइट का जो टैब पे जो छोटा सा लोगो रहता है वो फेविकॉन होता है, सो आप ऐड कर सकते हो। एंड सी गाइस यहाँ पे मोर सेटिंग्स में मैंने आपको जो बताया था कि ये आप इसको मोनेटाइज भी कर सकते हो। सो आपको इंटीग्रेशंस में जाना है एंड इंटीग्रेशंस में आने के बाद सी गाइस यहाँ पे बहुत सारे आप इंटीग्रेशंस कर सकते हो। व्हाट्सएप भी कनेक्ट कर सकते हो, सिंपली आपको नंबर ऐड करना है यहाँ पे। एंड फेसबुक पिक्सल के लिए फेसबुक पिक्सल आईडी ऐड करनी है। ज़रा भी टेक्निकल कुछ भी नहीं है गाइस, सिर्फ आपको पिक्सल कोड ऐड करना है। सो सिमिलरली गूगल एनालिटिक्स भी है, गूगल एनालिटिक्स भी आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड गूगल एडसेंस, जैसे आपको अप्रूवल मिल जाएगा अगर आपके गूगल आपके ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए फॉर मोनेटाइजेशन फ्रॉम गूगल। सो गूगल एडसेंस आपको जो कोड देगा या जो भी कोड होता है फॉर रनिंग एड्स ऑन योर वेबसाइट फॉर एडसेंस, सो वो कोड आपको यहाँ पे बस पेश करना है, जो भी कंटेंट होता है बेसिकली। एंड देन सपोज मैं यहाँ पे ये रैंडमली एंड सेव चेंजेस, दैट्स इट, फिर वो कनेक्ट हो जाएगा। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज गूगल एडसेंस भी सपोर्टेड है इस पे। एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव, एनालिटिक्स भी है। सो गाइस आपको पता चलेगा कि लास्ट 7 डेज, लास्ट 30 डेज, लास्ट 3 डेज में कि कितने विजिटर्स है, कितने साइट सेशंस हुए, एंड सेशंस बाय कंट्री, सेशंस बाय डिवाइस, मतलब कौन से कंट्री से ट्रैफिक आ रहा है, कौन से डिवाइस से ट्रैफिक आता है, ज़्यादा टैब से या फिर फ़ोन से या लैपटॉप से या पीसी से। एंड ये मेरा फेवरेट पार्ट है गाइस, दिस इज माय फेवरेट पार्ट, एसईओ सेटिंग्स। गाइस ये आपको A to Z एसईओ में गाइड करेगा, हर एक पेज के, हर एक पोस्ट पेज, नेविगेशन पेज, हर एक पेज में। सो फॉर एग्जांपल सी गाइस यहाँ पे हर एक पेज है। सो सपोज मैं होम पेज पे हूँ, अभी यहाँ पे मुझे ये सजेशन दे रहा है कि फोकस कीवर्ड शुड बी एडेड एट दिस सिलेक्टेड पेज फॉर दिस सिलेक्टेड पेज। सो मैं ऐड न्यू कीवर्ड करूंगा एंड मेरा फोकस कीवर्ड रहेगा ऐड। सो सी गाइस अभी इसने टिक मार्क कर दिया, मतलब ओके ये फोकस कीवर्ड आ चुका है। अभी यहाँ पे ये टाइटल मुझे सजेस्ट कर रहा है, SEO टाइटल शुड नॉट बी एम्प्टी, सो वो तो है। SEO टाइटल लेंथ शुड बी बिटवीन 10 and 60 कैरेक्टर्स, द करेंट काउंट इज 4 कैरेक्टर्स। सो ये बेसिकली मुझे बताएगा क्या एरर है एंड क्या करना है सॉल्व करने के लिए, सो वो मुझे बता देगा वो। एंड सेम मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए भी, एंड H1 हेडिंग टैग भी यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, वो सब मुझे ये बता देगा हर एक पेज के लिए। सो इससे आप SEO ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर पाओगे विदाउट एनी प्रायर नॉलेज ऑफ SEO, क्योंकि ये आपको होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर में ये आपको सामने से अपफ्रंटली बता देगा कि क्या क्या चेंजेस करने हैं फॉर SEO ऑप्टिमाइजेशन। एंड एक और अच्छा इंटरेस्टिंग फीचर है गाइस, AI असिस्टेंट। इफ मैं इस पर क्लिक करूँ एंड ऑन करूँ मैं इसको एंड प्रीव्यू, सी गाइस यहाँ पे मेरी वेबसाइट पे एक AI असिस्टेंट आ गया। सपोज मैं यहाँ पे हाय सेंड करता हूँ, ओके आई थिंक मुझे पहले अपडेट करना होगा। व्यू साइट, सी गाइस AI असिस्टेंट आ गया मेरा पर्सनल, मेरी वेबसाइट का। अब मैं इसको एज अ व्यूअर, एज अ ऑडियंस में इससे चैट कर रहा हूँ। सपोज मैं इससे, सी गाइस ये ऑटोमेटिकली पर्सनलाइज्ड हो चुका है। ये AI असिस्टेंट को पता है ये मेरे वर्कआउट के रिलेटेड ये वेबसाइट है, ब्लॉग वेबसाइट। सो ऑटोमेटिकली वो वैसे क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, आई यू लुकिंग फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन वर्कआउट, डाइट रूटीन और समथिंग एल्स। सपोज मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ आई वांट एब्स वर्कआउट फॉर कोर स्ट्रेंथ। ओके इसने मुझे आर्टिकल दे दिया,
सीधे से मुझे पूछ रहा है कि वुड यू लाइक टू एक्सप्लोर द लेग्स एंड वर्कआउट पेज, यस। एंड सीधे इसने ऑलरेडी मुझे लिंक प्रोवाइड कर दिया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, सीधे इसमें मेरे लेग्स वर्कआउट वाले पेज पे आ गया। सो ऐसे यूज़र को ये हेल्प हो सकती है इस, जो भी यूज़र को अगर कोई पोस्ट नहीं मिल रहा है या श्योर नहीं है कुछ कंटेंट है या नहीं, सो वो एआई असिस्टेंट यूज़ कर सकता है एंड फिर एआई उसको उस पोस्ट के रिलेटेड लिंक डायरेक्टली प्रोवाइड कर देगा, सो दैट यूज़र को ज़्यादा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड अगर आपको ये फीचर नहीं पसंद है देन आप सिंपली यहाँ पे ऑफ कर सकते हो इसको, एआई असिस्टेंट को। सो इतने सिंपल है गाइस, ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड अगर आपको फुटर एडिट करना है, सपोज मैं इसको डिलीट कर दूंगा एंड यहाँ पे ऐड सेक्शन फुटर, एंड यहाँ पे फुटर के भी टेम्पलेट्स है। सपोज मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ एंड मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि फुटर मुझे कौन सा हर पेज पे चाहिए या सिर्फ किसी स्पेसिफिक पेज पे चाहिए। सो मैं ये भी ऑप्शन है, सो मैं करंटली सिलेक्ट करूंगा ऐड टू ऑल पेजेस। ठीक है, यहाँ पे फुटर ऐड हो चुका है, इसको मैं कलर दे देता हूँ लाइक दिस। एंड अगेन इसमें भी मैं अगर कुछ चाहूँ तो ऐड कर सकता हूँ। मे फॉर एग्जाम्पल फॉर्म मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया ऐसे लाइक दिस। सो दिस इज माई फुटर एंड इसमें मैं इंफॉर्मेशन एडिट कर सकता हूँ ऐसे, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए सिंपली उस पर क्लिक करना है एंड मैं एडिटिंग कर सकता हूँ। एंड गाइस इसको आप मोबाइल ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आपका डेस्कटॉप वर्जन का हो जाएगा ऑप्टिमाइजेशन, सो आप जा सकते हो फ़ोन वाले आइकन पे एंड यहाँ पे फिर आप चेंजेस कर सकते हो। जो भी चेंजेस आप यहाँ पे करोगे वो डेस्कटॉप में नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करूँगा 16 फॉर एग्जांपल, सीरियस डेस्कटॉप में स्टिल वो 48 पे ही है। सो ऐसे आप मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये, बाय द वे होस्टिंग वेबसाइट बिल्डर ऑटोमेटिकली सीरियस आपके लिए ऑप्टिमाइज कर देगा, ये प्रॉपर दिख रहा है मुझे, बट स्टिल आप एक बार वेरीफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे बटन्स को स्मॉल करना है, सो मैं यहाँ पे इन बटन्स को स्मॉल कर सकता हूँ ऐसे, लेकिन डेस्कटॉप पे वो एज इट इज़ रहेगा। सो ऐसे आप हर एक चीज़ को मोबाइल ऑप्टिमाइज कर सकते हो। सपोज मैं एक ब्लॉग सिलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस वन, एंड अभी मैं फ़ोन वर्जन सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड अब मैं यहाँ पे इसका साइज स्मॉल कर दूंगा दिस में। एंड मुझे अगर यहाँ पे कुछ शो नहीं करना है, फॉर एग्जांपल कैटेगरीज लाइक दिस, एंड मैं यहाँ पे सेक्शन की हाइट इंक्रीज कर दूंगा एंड सीरियस ये टेक्स्ट जो है जो मैंने इमेज के ऊपर ऐड किए थे वो नीचे आ चुके, सो मैं वापस से इसको यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर सकता हूँ लाइक दिस। इसमें भी सब सेम ही है गाइस, आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके एडजस्ट कर सकते हो सब, सेंटर अलाइन ऐसे। एंड जो भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ वो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला गाइस, कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा, डेस्कटॉप वर्जन में एज इट इज़ रहेगा। सो ऐसे आप इजीली मोबाइल वर्जन में भी एडिटिंग कर सकते हो टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। सो इतना सिंपल है गाइस, आप इजीली आप बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो भी एलिमेंट ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो, सेक्शंस एडजस्ट कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, स्टाइलिंग कर सकते हो, एंड सब बहुत इजी लगा मुझे गाइस। बहुत ही सिंपल ऑप्शन है एंड क्रिएटिव ऑप्शन है, बट बहुत ही सिंपल है यूज़ करने के लिए। एंड सो ऐसे ही आप इजीली कोई भी टाइप की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, नॉट जस्ट ब्लॉगिंग। मैंने होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर से ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे क्रिएट करना है उसका ट्यूटोरियल भी मैंने क्रिएट किया है। एंड एआई वेबसाइट बिल्डर, होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर का ही एआई फीचर भी है, उसको इन डेप्थ मैंने कवर किया कि एआई क्या क्या कर सकता है। होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर का एंटायर वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो आप उससे भी। सो वो ई कॉमर्स, एआई वेबसाइट बिल्डर फीचर एंड ब्लॉगिंग वेबसाइट, ये कोई भी टाइप ऑफ वेबसाइट आप इजीली क्रिएट कर सकते हो विद होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर। इन डेप्थ ट्यूटोरियल्स आपको मेरे चैनल पे वर्डप्रेस के साथ साथ होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर के भी मैंने अपलोड करके रखे हैं, सो आपको मिल जाएंगे। So that's it for this video guys. I hope you got an idea कि ब्लॉग
ब्लॉगिंग वेबसाइट कैसे क्रिएट करनी है विद द हेल्प ऑफ होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर्स ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर। एंड आई होप कि आपको ये ईजी लगा होगा, क्योंकि मुझे तो गाइस ट्रस्ट में बहुत ईजी लगा था compared to WordPress. So yeah, I hope you found this video helpful. If you did, make sure to give a thumbs up and subscribe to this channel for more website and online advertising content. Until then, keep learning and goodbye.